तो मॉक टेस्ट का रहा सवाल कि क्या देना चाहिए, यस डेफिनेटली देना चाहिए। जो आपका स्ट्रांग है और कौन सा वो सेक्शन है जिसमें आपकी जो वीकनेस है वो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने दिया था क्लैट, मुझे हमेशा से पता था कि मैथ्स जो है वो मेरी वीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपका जो क्लैट का एग्जाम है वो अब नजदीक आ रहा है। आप सभी को पता होगा कि 1 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है जो कि है क्लैट 2025, जिससे आपको नेक्स्ट ईयर एनएलयूज में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ 2100 आवर्स बचे हैं। यानी कि अब आपके हाथ में है कि आपको इन 2100 आवर्स को किस तरीके से यूज करना है। आप चाहें तो अगले साल इस समय आप होंगे एक अच्छे से एनएलयू में अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे, क्लासेस ले रहे होंगे, और अगर आप चाहें आपके हाथ में हो तो आपके पास जो ये टाइम है उसे आप टोटली वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके हाथ में है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम मॉक कब देना स्टार्ट करना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है सितंबर में, अगस्त में। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करें, अभी मॉक दें या फिर नवंबर में दें। इन सभी बातों का जो आज कंक्लूजन निकलेगा वो आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉक टेस्ट होता है, बच्चे पूछते हैं क्या हमें मॉक देना चाहिए। यस, इट्स डेफिनेटली अ यस। मॉक क्यों देना है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। बट एक जो सरल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो बस यही एक वर्ड है मेरे पास, यस। मॉक टेस्ट सभी को देना है। डजंट मैटर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, डजंट मैटर आपने 2 महीने पहले स्टार्ट की थी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का रहा सवाल कि क्या देना चाहिए, यस डेफिनेटली देना चाहिए। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या फायदा होता है अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि मैंने आपको हर बार बताया है कि जो क्लैट का एग्जाम है वो आपके लिए एक दुश्मन है। आप एक जंग लड़ने जा रहे हो 1 दिसंबर को, और वो जो जंग है आपकी, उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसके पास कैसे हथियार है जो आपका दुश्मन है। क्योंकि क्लैट जो है वो हर साल एक नया हथियार लेकर आता है अपने साथ, एक नया सरप्राइज लेकर आता है। तो जब हम एग्जाम देने जाएंगे हम घबरा ना जाएं कि भाई मैं तो इसके लिए तैयार ही नहीं था, ये सब क्या आ गया। उसके लिए हमें क्या करना है, जो पैटर्न है हमारे एग्जाम का उसके साथ हमें फैमिलियराइज होना है। पूरे पेपर के स्ट्रक्चर को समझना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। जैसे जैसे हम मॉक्स देते जाएंगे हमें पता चलते जाएगा कि हम किस तरीके से टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं, क्या टाइम लिमिट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चंस मिलने वाले एग्जाम में, और उसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट्स, यानी कि 1 क्वेश्चन पर मिनट। और जहां पर आपको 450 वर्ड्स के पैसेजेस मिलेंगे, पहले पैसेजेस पढ़ेंगे, वहां से प्रिंसिपल्स को समझेंगे, जो भी होगा उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चंस पे, उसे समझेंगे, वहां पर अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल्स को। मैं यहाँ पर लीगल रीजनिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अपने ऑप्शंस को चूज करोगे जो करेक्ट होगा, और फिर आपको OMR शीट भी फिल करनी होगी। तो अगर आपने मॉक नहीं दिया तो आप ये जो पैटर्न है इससे फेमिलराइज नहीं हो पाओगे कि किस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं क्वेश्चंस उसके फ्रेम किए जाते हैं, कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को जीके करने में बस 5 मिनट लगते हैं, तो क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप जीके वाला सेक्शन करो। जीके पहले कर लोगे तो आपके पास हाथ में ज्यादा समय रहेगा। जैसे कि लीगल रीजनिंग है, वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना होता है और क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा समय दे सकते हो अगर आप सही सेक्शन को रिकॉग्नाइज कर लो कि हाँ ये जो सेक्शन है इसमें मुझे, अगर मैं इससे स्टार्ट करता हूं तो मुझे कम टाइम लगता है इसे सॉल्व करने में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसीलिए जो मॉक है वो हमें क्यों देना है, बिकॉज हमें अपना जो एग्जाम फॉर्मेट है उसे फैमिलियराइज होना है। उसके बाद आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जैसे जैसे आप मॉक देते जाओगे आपको समझ में आता रहेगा कौन सा वो सेक्शन है जो आपका स्ट्रांग है और कौन सा वो सेक्शन है जिसमें आपकी जो वीकनेस है वो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने दिया था क्लैट, मुझे हमेशा से पता था कि मैथ्स जो है वो मेरी वीक है। अगर आप मॉक दोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा सेक्शन है जिसको करने में आपको कम टाइम लग रहा है, कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा वो पार्ट है सिलेबस का जो आपको समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक है जो आपको अभी भी कवर करना है। तो मॉक दिया तभी ये दोनों चीजें पॉसिबल हो पाएगी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का अंदाजा लगेगा। और जब उसका अंदाजा लग जाएगा तो क्या होगा, जो आपकी कमजोरी है उसे आप अपनी ताकत बना पाओगे, और ऑलरेडी जो आपकी ताकत है उससे आप और ज्यादा मजबूत होते जाओगे।
ठीक है, जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। देन ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट के लिए तो मॉक हेल्प करता ही करता है। अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने मॉक दिए और मुझसे बात की कि मैम पूरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया, हम सिर्फ लीगल रीजनिंग का सेक्शन करते रह गए, हम अलार्म सेट करके बैठे थे कि 2 घंटे में हम लोग पूरा मॉक टेस्ट देंगे, बट यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ कि हो ही नहीं पाया पूरा कंप्लीट। ठीक है, किसी का क्वांट का सेक्शन छूट गया, किसी का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन छूट गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अलार्म सेट करके बैठो जब भी मॉक देने के लिए बैठते हो। ठीक है, और आप जैसे जैसे मॉक देते जाओगे आप सीखते जाओगे कि आपको किस तरीके से कौन से सेक्शन में कितना टाइम एलोकेट करना है, कितना टाइम आपको एक पैसेज पढ़ने में लगना चाहिए, कितना टाइम आपको वो उस पैसेज से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करने में लगना चाहिए। जब मॉक दोगे तभी समझ में आएगा, एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस। ठीक है, उसके बाद आपको यह भी समझ में आएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, बिकॉज जब आप मॉक दोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें 120 में से 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हमारा जो एम है वो 120 में से 120 लेकर आना नहीं है। हमारा एम है मैक्सिमम आंसर्स को करेक्ट मार्क करना, बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग हुई आपकी तो -0.25 होने वाली है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो यहां पर आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है और आपको 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो आपका सपना है यहीं पर छोड़ दो उसे। अभी से कोशिश करो कि जितना हो सके मैं करेक्ट आंसर्स को मार्क करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो आप जैसे जैसे मॉक दे जाओगे आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे चीजों को, आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि लास्ट में जो हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बचे तब हम उन्हें कर लें। ठीक है, सो दैट इज अबाउट इट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूसेस टेस्ट एंजाइटी। अगर अचानक से एक दिन सुबह आप सोकर उठे और आपको खाना बनाना नहीं आता है, मम्मी ने सुबह उठ के बोल दिया कि आज ना मैं चाय बनाऊंगी ना मैं नाश्ता बनाऊंगी, आज जो भी बनेगा तुम बनाओगे और मैंने मेनू डिसाइड करके रखा है आज तुम बनाओगे छोले भटूरे, क्या आप बना पाएंगे? वैसे ही सिमिलरली, आई नो एग्जाम्पल थोड़ा सा फनी है लेकिन रिलेटेबल तो है। ठीक है, सो यहां पर मुझे पता है कि अगर आपने अभी मॉक नहीं दिया है और 1 दिसंबर को जब आप एग्जाम देने जाओगे तब पहली बार अगर आपका अपने दुश्मन से सामना हुआ तो ट्रस्ट मी डर जाओगे, ट्रस्ट मी एंजाइटी होगी, समझ में नहीं आएगा कि मैं ये कर क्या रहा हूं। दैट इज द रीजन वाई आपको क्या करना है, आपको मॉक देना है, बिकॉज उससे आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो जाएगी उन सभी टॉपिक्स के साथ, वो सभी जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके साथ कि कितने टाइम में आपको वो जो पूरा आपका पेपर है उसे कंप्लीट करना है। आपको पता रहेगा क्या प्रोसेस है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ये सभी चीजें आपको अगर पता रहेगी तो क्या होगा, वो आपके सक्सेस में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी जो एबिलिटीज हैं वो इंप्रूव होते जाएंगी, रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज होते जाएगी। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अगर आप मॉक देते हैं तो उससे क्या होगा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैम मैंने एक हफ्ते में 7 मॉक दिए, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्वालिटी को हमेशा प्रेफर करो ओवर क्वांटिटी। कितने मॉक्स दिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर मॉक टेस्ट देने के बाद उन्हें एनालाइज नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मॉक दिया है या नहीं दिया है उससे, एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस। सो आपको क्या करना है, जितनी बार मॉक टेस्ट देंगे उतनी बार एनालाइज करेंगे कि कहां पर क्या मिस्टेक की है। और मैंने हमेशा सबको कहा है, दोबारा से कह देती हूँ, ये जो आप लोग हमेशा वर्ड यूज करते हो ना, मैं मॉक दिया था, सिली मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से जो हमारे मार्क्स हैं वो कम आए हैं, बहुत बार मैंने कहा है, दोबारा कह रही हूँ, जो वर्ड है ना सिली मिस्टेक, उसको अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। अब टाइम नहीं है हमारे पास सिली मिस्टेक्स करने का, और जितनी गलती पहले मॉक में करोगे कोशिश करना कि वही गलती, सेम गलती दोबारा से दूसरे मॉक टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। प्लस अगर पहली बार में 20 गलतियां की है तो अगली बार में 15 करो, उसके अगले मॉक में 10, उसके अगले में 5। वो कम होते रहना चाहिए ग्राफ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वाले में तो कम मिस्टेक की थी लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है एंजाइटी बढ़ रही है तो ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। सो जैसे जैसे आप मॉक दोगे तो आपका क्या होगा, आप जैसे भी उसे एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ क्या गड़बड़ है, कैसी स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए ताकि आप इंप्रूव कर सको अपने एक्यूरेसी लेवल को। ठीक है, जो आपकी वीकनेसेस है उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। प्लस अगर आपने अभी तक भी मॉक नहीं दिया है, आपको लग रहा है कि आपको मॉक कहाँ से देना चाहिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा ये क्लैट अचीवर्स बॉक्स, जहां पर आपको मिलने वाले हैं 20 मॉक टेस्ट, 25 OMR शीट्स और उसके साथ में आपको मिलेगी सोल्यूशन बुक।
साथ में आपको टेम्पलेट मिलेगा जहां पर हर डेट लिखी होगी, ठीक है, कि कौन से डेट को आपको कौन सा मॉक नंबर देना है। और फिर उसके आगे लिखा होगा वहां पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। जब जब आप मॉक देंगे तब तब आप क्या करेंगे, अपने मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे और वहां पर लिखेंगे। उससे आपको पता रहेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट क्या है पहले मॉक से लेकर लास्ट के मॉक तक। प्लस अगर आप मेरा कोड DIM80 यूज करते हो तो आपको उससे मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलने ही वाला है, लेकिन साथ में अगर आप मेरा कोड यूज करके इस कैब को बाय करते हो तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं एनालाइज करूंगी कि आपके जो मॉक्स है वहां पर कहां पर क्या मिस्टेक है। आप जब चाहे तब मॉक दीजिए और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू यूज माय कोड DIM80। तो आप कहां से बाय कर सकते हैं इन ऑफलाइन मॉक्स को, आप जा सकते हैं Adda247 की वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर। आई होप टिल हियर ये सब कुछ क्लियर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप जब मॉक देते हो तो देखो, जब आप अभी मैंने आपको कैब के बारे में बताया, क्लैट अचीवर्स बॉक्स, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने आपके जो टाइमिंग है उसको रखा है 2 PM to 4 PM। और वो क्यों रखा है हमने, बिकॉज जो आपका क्लैट का एग्जाम है आई बिलीव वो भी इसी टाइम फ्रेम में होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि आप जब मॉक दें तो आप इस तरीके से दें कि आपको लगे कि मैं वहीं पर बैठा हूं एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। सो आपको यहां पर क्या करना है, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं चाहे आप कोई सा भी दो, तो उससे आपको पता चलेगा कि एक एग्जाम में जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है। पहली बार दोगे तो बहुत स्ट्रेस होगा, अगली बार दोगे तब भी स्ट्रेस होगा, लेकिन जिस दिन आप क्लैट का एग्जाम देने जाओगे तब कहीं ना कहीं आपको तसल्ली रहेगी कि हाँ मैंने ये जो टेस्ट है वो पहले भी दिया है। आपका जो माइंड है वो डरेगा नहीं इस बात से कि यार क्या होगा, कैसे करूंगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, नहीं, बिकॉज उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एक बार अगर आप मॉक देते हो तो आपको पता रहेगा आपको क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से आपने क्या स्ट्रेटेजीज बनाई है थ्रू आउट जब आपने मॉक दिया, और उन स्ट्रेटेजीज को आप किस दिन अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई करेंगे 1 दिसंबर को। तो जो बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें मॉक देना चाहिए, यस आपको मॉक देना चाहिए। क्यों देना चाहिए उसका रीजन भी, उसका जवाब भी मेरे पास है। क्यों देना है, बिकॉज जो गलतियां आप मॉक टेस्ट के दौरान करोगे वो गलती आप इस दिन नहीं दोहराओगे। जो एंजाइटी आपको उस दौरान होगी जब आप मॉक दे रहे होगे, वो एंजाइटी आपको यहां पर बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। और जो जो बातें आप सीखोगे थ्रू आउट योर लर्निंग्स, चाहे आप मॉक दे रहे हो या फिर आपने कोई बैच ज्वाइन किया है, एनरोल किया है, आप पढ़ रहे हो हमसे, ठीक है, तो वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर सिंपली ये होगा कि आप जो भी हमसे सीखोगे या खुद से सीखोगे उसे एग्जीक्यूट करोगे 1 दिसंबर को, जो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दिलाएगा डेफिनेटली, ठीक है। सो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है। सो आज की जो हमारा सेशन था उसका सिंपल सा कंक्लूजन क्या है, उसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, बेनिफिट होता है। अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो इंप्रूव होता है, आपका जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप मॉक देते जाएंगे और उसे एनालाइज करते जाएंगे, आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता चलते जाएगा, आप स्ट्रेटेजीज बनाते जाएंगे, आप समझते जाएंगे कि इस तरीके से आपको 1 दिसंबर को जाकर उस एग्जाम को देना है, अटेम्प्ट करना है। सो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो कुछ भी है, सारी बातें जो है कहां से सीखोगे आप, वो आप मॉक देकर के ही सीखोगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी मॉक देना स्टार्ट नहीं किया है, लगता है कि किसी से बात करनी जरूरी है, तो ये मेरी ईमेल आईडी dimple.parik@adda247.com, ठीक है। बेझिझक आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आई होप ये जो सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैं ये नहीं चाहती बिल्कुल भी कि आप जाकर एक कान से सुने दूसरे कान से भूल जाएं। ये सेशन मैंने आपके लिए इसलिए नहीं बनाया है। तो आपको क्या करना है, अगर सेशन पसंद आया, बातें मेरी समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताओगे और सेशन को लाइक और शेयर भी करोगे, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।